क्वेश्चन है आपका, एक मित्र मंडली में 8 सदस्य है। उन्होंने दीपावली पर शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी है। यह बताइए कि उक्त मित्र मंडली द्वारा कितने शुभकामना कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 8 सदस्य बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ पर सदस्य हमने बना लिए और कहा गया है वो एक दूसरे को क्या भेजते हैं, दीपावली के शुभकामना कार्ड भेजते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला व्यक्ति कितने लोगों को शुभकामना कार्ड भेजेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक व्यक्ति ने कितने लोगों को शुभकामना कार्ड भेजा? 7 लोगों को शुभकामना कार्ड भेजा है पहले व्यक्ति ने। क्योंकि ये स्वयं को शुभकामना कार्ड नहीं देगा तो बचे हुए 8 में से 7 लोगों को ये शुभकामना कार्ड देगा। इसी प्रकार जो आपका सेकंड व्यक्ति है वो भी 7 लोगों को शुभकामना कार्ड देगा। तो इसने भी यहाँ पर 7 लोगों को शुभकामना कार्ड दे दिया। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं आपके पास में? 8 है। 8 व्यक्ति 7 लोगों को शुभकामना कार्ड देंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा? आपका 56 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 56 शुभकामना कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। तो कौन सा मकान मध्य में स्थित है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मकान आपके 5 है। ए से स्टार्ट है और कहाँ तक है? ए बी सी डी ई तक है। तो ए से स्टार्ट होकर ई तक आपके कितने मकान हैं? 5 मकानों की संख्या है। और इसमें कहा गया है आपसे जो ए बी के दाएं हैं। तो बी को हम सबसे पहले बना देंगे और उसके दाएं कौन है? बी के दाएं हैं। तो ए को हमने यहाँ पर बैठा दिया क्योंकि ये क्या है? इसके दाएं हैं। और ई और सी के बाएं हैं। ई और सी को भी हमें आगे यहाँ पर बैठा देते हैं। ई और जो सी है उसके बाएं कौन बैठा है? उसके बाएं ए बैठा है। और ये कहा गया है बी डी के दाएं हैं। जो बी है डी के दाएं हैं। अगर यहाँ पर डी बैठा होगा तो इसके दाएं कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी मकानों को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बैठा दिया है। और ये पूछा क्या गया है? कौन सा मकान मध्य में स्थित है। तो मध्य में कौन सा मकान आ जाएगा? आपका ए नंबर का मकान मध्य में आ जाएगा क्योंकि इधर में भी आपके 2 मकान स्थित है और इधर में भी आपके 2 मकान स्थित है। तो ए मकान आपका मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, प्रतीकों का कौन सा समूह स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास में कितने स्टार चिन्ह हैं? 4 आपके पास में स्टार चिन्ह हैं। इन चारों के स्थान पर हमें प्लस माइनस गुणा भागे कौन सा चिन्ह हम यूज करें कि हमें ये समीकरण आपकी बिल्कुल सही हो जाए। तो इसके लिए 1 बाय 1 सभी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो 25 स्टार तो स्टार की जगह गुणा रखेंगे 2, उसके बाद वापस स्टार की जगह
माइनस रखेंगे, माइनस का 6 बराबर ए 4 ए, स्टार का अर्थ गुणा होता है, गुणा 11, उसके बाद में प्लस ए और आगे 0 लिखा है। तो इधर आपने सोल्व किया तो 11 चौके 44 हो गया और 44 में 0 जोड़ोगे तो आपका 44 ही रहेगा। इसी प्रकार लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो 25 को हमने 2 से गुणा किया तो 25 दूना 50 हो गया और 50 में से हमने 6 घटाया तो कितना बचा, आपका 44 बचा और 44 ही आपको प्राप्त करना था। मतलब ये लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है वो आपकी राइट साइड की इक्वेशन के बराबर है जो कि हमें प्राप्त करनी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये मिसिंग वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नंबर आपके 3 3 3 दिए गए हैं, इसी प्रकार 4 7 दिया गया है और 5 12 22 दिया गया है। तो ये नंबर आपको कैसे प्राप्त करने हैं, तो आपने यहाँ पर देखा जो आपका थर्ड वाला कॉलम है उसके नंबर आपके ज़्यादा है फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम से। तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 3 का नीचे वापस से 3 लिखा गया है, इसी प्रकार 3 और 4 के नीचे 7 लिखा गया है। तो 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ा तो इसके नीचे वाला अंक आपको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 5 के नीचे 12 लिखा गया है तो 3 + 4 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 और 4 7, 7 और 5 12 आपका हो जाएगा। मतलब तीनों को आपस में जोड़ा तो आपको 12 प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन हम नीचे लगाएंगे तो 3 का सिमिलर आपने 3 लिख दिया। आगे हमें 3 और 7 को जोड़कर लिखेंगे तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे आपका 12 के नीचे 22 लिखा गया है तो 3 + 7 + 12 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चिन्ह का मान आपको 10 प्राप्त हुआ जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 10 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिस प्रकार ग्रंथि एंजाइम से संबंधित है तो उसी प्रकार से आगे कौन सा ऑप्शन आ सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो आप सभी जानते हैं ग्रंथि जो स्त्राव करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। इसी प्रकार ये जो आपका जनरेटर होता है वो किसका स्त्राव करता है, मतलब क्या जनरेट करता है, तो ये करंट जनरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।